हेलो स्टूडेंट्स, यस वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सो बेसिकली दिस इज योर पार्ट 2 ऑफ योर सेकंड चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री एंड दैट इज योर हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। सो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली आगे बढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं टॉपिक में। तो आज हम आपका सेकंड टॉपिक को कवर करेंगे। सी बिकॉज इन पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड योर फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। सी क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री में हमने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जाना, ठीक है, हमने मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जाना, फाइन, और फिर लास्टली हमने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में तो जाना। हम लोग ने ये समझने की कोशिश की उसमें कि कैसे एंशियंट हिस्ट्री से मेडिवल हिस्ट्री तक और मेडिवल हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री तक इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या बदलाव आए हैं और किस तरह तो हिस्ट्री लिखने के जो तरीके में चेंजेस आए हैं। ठीक है, नाउ टुडे विल बी फोकसिंग ऑन दी आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, आइडियोलॉजी का मतलब होता है सोच, एक विचारधारा, एक ओपिनियन। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग आइडियोलॉजी की मदद से इंडियन हिस्ट्री को लिखा गया है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो बेसिकली अगर हम लोग समझें तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, पहला है आपका कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। ठीक है, कॉलोनियल का मतलब जो अंग्रेज लोग, ये मॉडर्न हिस्टोग्राफी का एक पार्ट है जिसमें जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, तो उन्होंने जो इंडिया के बारे में जो हिस्ट्री लिखी तो उसे हम कहते हैं कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। बट वर्ड याद रखना, नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब एक पुअर लाइट में इंडियन हिस्ट्री के बारे में दर्शाया गया। सेकंड है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी। ये भी ब्रिटिश लोगों ने लिखा, ठीक है, ब्रिटिश स्कॉलर्स राइटर्स लोगों ने तो लिखा गया ये सब, बट इसमें इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को एक पॉजिटिव लुक देने की कोशिश की गई। फाइन, तो ये डिस्टिंग्विश आपको याद रखना है। सी कॉलोनियल हिस्टोग्राफी वाज आल्सो रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिशियल बट इट वाज नेगेटिव बेसिकली। अगला है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, ये भी ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लिखा है बट ये एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ लिखा है। एंड फाइनली वी हैव द नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी। दिस वाज रिटन बाय द इंडियंस। ठीक है, तो जो इंडियंस पढ़े लिखे थे, ठीक है, जिन्होंने तो ब्रिटिश के एजुकेशन सिस्टम में तो अपनी एजुकेशन पूरी की है, तो उन्होंने तो जो भी ब्रिटिश के गलत धारणाएं थी, गलत सोच थी इंडिया के बारे में, उसको हटाकर उन्होंने नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिखने की कोशिश की। ठीक है, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल में स्टडी करेंगे कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी और नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी के लिए। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं गाइस, तो नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका एक ब्रीफ क्वेश्चन बनता है और इसका आपको अच्छे से याद करना है। फाइन, सो लेट्स कंटिन्यू। अगर हम डिफरेंस करने की कोशिश करें बिटवीन द कॉलोनियल हिस्टोग्राफी एंड दी ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, तो कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको अपने माइंड में याद रखने हैं। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में भी इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, जो भी आपके स्क्रीन के सामने कीवर्ड्स अंडरलाइन है और मार्क्ड है। फाइन, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है दोनों में। जैसे कि मैंने बताया था कि कॉलोनियल हिस्टोग्राफी ये आपका एक नेगेटिव अप्रोच देता है इंडियन कल्चर और सोसाइटी के प्रति, और जो ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी है ये एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ इंडियन हिस्ट्री लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा अभी तक। फाइन, आगे अगर हम देखें, सो बेसिकली दिस इंडियन हिस्ट्री वाज मेनली रिटन बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड द क्रिश्चियन मिशनरीज। ठीक है, तो उनका हमेशा से एक प्रिजुडिस रहा है इंडियन कल्चर के प्रति। वो इंडियन प्रिजुडिस का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव। ठीक है, तो वो हमेशा सोचते थे कि इंडियन कल्चर इज इंफीरियर टू द ब्रिटिश कल्चर। ठीक है, तो ये उनका एक हमेशा से धारणा रहा है। तो इसके हिसाब से उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को लिखना शुरू किया। तो उन्होंने हमेशा से इसी कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करने की कोशिश की। हमेशा वो चाहते थे कि हम अंग्रेज तो इंडिया के लोगों पे राज कर रहा है तो उनको सुधार रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं आता है, आप लोग इन्फीरियर हो। तो ये एक हमेशा जस्टिफाई करने की कोशिश की। हमेशा से मानना था कि इंडियन लोगों में कोई साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, ये बहुत ही बैकवर्ड है। फाइन, और सुपरस्टिशन, ब्लाइंड बिलीव्स पे बहुत ही ट्रस्ट करते हैं। तो ये हमेशा अपने जो कॉलोनियल रूल थे, जो अपना रूल था, तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे। ठीक है, एंड देयर राइटिंग ऑलवेज शोड द इंडियन ट्रेडिशन इन पुअर लाइट। ठीक है, तो ये एक कॉलोनियल हिस्टोग्राफी का पर्सपेक्टिव है। अगर हम बात करें ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी का, तो दिस स्कॉलर्स बेसिकली ये भी यूरोपियन ही थे, बट ये थोड़ा क्यूरियस थे। ये जानना चाहते थे कि इंडिया की हिस्ट्री कितनी पुरानी है, तो इन्होंने रिसर्च करना चालू किया। ठीक है, इन्होंने संस्कृत की लैंग्वेज पढ़ना शुरू की इंडिया की। ठीक है, ऋग्वेदा पढ़ना शुरू किया, भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने धीरे धीरे रीड करना शुरू की। तब जाके इनको पता चला कि नहीं यार, इंडिया का जो कल्चर है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। इट इज़ अ वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन। ऐसे हिस्टोरियन तो जिन्होंने एडमायर किया, रिस्पेक्ट किया इंडियन कल्चर को, तो उन्हें हम कहते हैं ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, तो उनमें से कुछ एग्जांपल है, विलियम्स जोन्स हैं, ठीक है, फेडरिक मास मुलर हैं। तो इन्होंने तो पूरा संस्कृत की किताब हितोपदेश को ट्रांसलेट कर लिया था। फाइन, फिर इन्होंने ऋग्वेदा को कंपाइल किया। फाइन, एंड दे वर बेसिकली एक्साइटेड टू लर्न एंड एक्सप्लोर मोर अबाउट इंडियन कल्चर एंड इंडियन
हिस्ट्री। ठीक है, तो ये कुछ एक छोटा सा डिफरेंशिएट है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है बिटवीन दी कॉलोनियल हिस्टोग्राफी एंड दी ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं नेशनलिस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसमें से ब्रीफ क्वेश्चन शॉर्ट नोट आता ही आता है कि राइट अबाउट नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी। सो नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी को आगे समझने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि इस टाइप की जो राइटिंग है वो किसने लिखी। ठीक है, तो नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से जो अपनी हिस्ट्री है वो लिखी गई है बाय द एजुकेटेड इंडियंस। ठीक है, तो जो हमारे पढ़े लिखे इंडियंस थे वो टाइम पे, तो उन्होंने ये नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी लिखना शुरू किया। तो बेसिकली ये जो इंडियंस थे दे वर ट्रेंड अंडर द ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप किसी अंग्रेजों की लैंग्वेज पढ़ते हो, तो जब आप उनके एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनते हो, तो आगे जाके आप सभी को पता लगने लगता है धीरे धीरे कि किस प्रकार से ब्रिटिश आप ही के कल्चर को, आप ही के इतिहास को पुअर लाइट में दिखा रहे हैं और डिफेम कर रहे हैं। और आप सोच लेते हो कि नहीं, अब बस हो गया, अभी हमें अपने इंडिया के बारे में खुद पॉजिटिव हिस्ट्री लिखना है और लोगों का जो मोरल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो ऊपर लेके आना है। ठीक है, सो लाइक this educated Indians thought to restore the pride in the ancient glory of India and restore the self esteem of the Indian readers। ठीक है, तो ये एक प्राउड मोमेंट, एक गर्व महसूस कराना चाहते थे हमारे इंडियन पास्ट में। और जो हमारे इंडियन रीडर्स हैं तो उनके सेल्फ एस्टीम, जो उनका मोरल है, जो उनका मोटिवेशन है, उनको हाई रखना चाहते थे। तो इस तरह से ये एक हीरो बन के उभरे हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट में, और जो इनकी राइटिंग्स थी वो कहलाने लगी नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी। फाइन, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ लोगों के एग्जाम्पल हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में जो राइटिंग है तो मेनली वो इंस्पायर्ड थी बाय विष्णु शास्त्री चिपलुनकर। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से। और सी ही ऑलवेज सीक टू फाइंड द गोल्डन एरा ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। ओके, सी नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं वीके रजवाड़े। ठीक है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है एंड ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री। ठीक है, अपनी हिस्ट्री हमें खुद लिखना चाहिए, किसी पे हमें डिपेंड होने की जरूरत नहीं है भाई। तो इसी प्रकार तो उन्होंने बहुत सारी किताबों को कंपाइल किया, एडिट किया। तो उनमें से एक है मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स और मैच द कॉलम में आ सकता है, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है, सो सिमिलरली और भी कुछ लीडर्स हैं तो जिन्होंने नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिखने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि एमजी रनाडे हैं, रामकृष्ण गोपाल भांडारकर हैं, वीडी सावरकर हैं। तो ये बहुत रिनाउंड स्कॉलर हैं कि जिन्होंने नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिखना शुरू किया। फाइन, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है गाइस कि इन्होंने जो भी नैरेटिव्स लिखी हैं तो वो हमें हेल्प किया है इंडिपेंडेंस मूवमेंट को जगाने के लिए अमंग द पीपल ऑफ इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश साम्राज्य। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कि आई होप कि आप सभी को ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, द कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी एंड द नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, आपको सिंप्लीफाइड तरीके से समझ में आ गया, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।